हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पुर दर्पण में। 17 अक्टूबर के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 17 अक्टूबर के लगभग सभी जीके का प्रश्न हमें प्राप्त हो चुका है और 17 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने स्टडी पुर दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब? 6 अप्रैल 1948 करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में किया गया था, जबकि तीसरी 1977 में किया गया था, जबकि चौथी 1980 में किया गया था और जबकि पांचवी जो है औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में किया गया था। तो 6 अप्रैल 1948 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वेबसाइट कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वेबसाइट कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला वेबसाइट है जो गूगल है। क्या? गूगल जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में किया गया था। कब? 1998। फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में किया गया था। जीमेल की स्थापना 2004 में किया गया था, जबकि इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में किया गया था। ट्विटर की स्थापना 2006 में किया गया था, जबकि टिकटॉक की स्थापना 2016 में किया गया था। तो गूगल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, SACS का फुल फॉर्म क्या होता है? SACS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SACS का फुल फॉर्म होता है स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज। क्या होता है? स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख सिंह मंडाविया है। कौन है? मनसुख सिंह मंडाविया करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 है। कितना? 382। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। कितना? 74.04%। अगर यहीं पूछा जाता 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाता वहाँ बिहार, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे कम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? होली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो होली जो त्यौहार है वो फागुन महीने में मनाया जाता है। कब? फागुन करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि होली का एक त्यौहार जो है ये रंगों का त्यौहार है, तो फागुन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह करेक्ट आंसर हो जाता है। शारदा अधिनियम को लाया कब गया था? तो शारदा अधिनियम को 1929 में लाया गया था और शारदा अधिनियम के तहत लड़के का शादी करने का जो उम्र तय किया गया था वो 18 वर्ष, जबकि लड़की का शादी करने का उम्र 14 वर्ष तय किया गया था। तो बाल विवाह करेक्ट हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। रानी की वाव का निर्माण सोलंकी वंश के रानी उदयामती ने करवाई थी। किसने करवाई थी? उदयामती ने करवाई थी। रानी की वाव का जो चित्र है वो 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है। कितना रुपये के? 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, रानी की वाव को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी की वाव को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2014 में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वलित पर्वत के उदाहरण है। क्या हो जाएगा आंसर? वलित पर्वत करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन पूछा हड़प्पा सभ्यता का स्थान दैमाबाद कहाँ स्थित है? दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थान दैमाबाद जो स्थित है वो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे भारत में प्रथम मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले थे? दमदम से मिले थे। गर्त के आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा लौंग लोथल से प्राप्त हुआ था। युग्म समाधियों का प्रमाण कालीबंगा लौंग लोथल से प्राप्त हुआ था। नक्शेदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। जबकि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। जबकि शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कुछ बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति की जो प्राप्ति हुआ था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मिट्टी द्वारा निर्मित हाल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो बनवाली से प्राप्त हुआ था। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो प्राप्त हुआ था वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भाग से घिरा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा था। कौन? धौलावीरा करेक्ट हो जाता। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ था और कोल्डिवा भी महाराष्ट्र में स्थित है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया जो धातु था वो तांबा था। जबकि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो थे वो लोथल और सुतकोटदा थे। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। किसने? पिगट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाता है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। तो धर्मपाल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। तो कृषि करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डमर मॉडल पर आधारित था। कौन? हेरोड डमर मॉडल पर आधारित था। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई इस योजना में। इसने लक्ष्य से ज़्यादा विकास भी दर हासिल किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना ने। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा अनेक सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नंगल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि को भी इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना की भी स्थापना किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री जो था क्लीमेंट इटली था। कौन था? क्लीमेंट इटली करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947। क्लीमेंट इटली करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होता है? तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा नृत्य विद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा नृत्य विद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाता। और पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 19 वर्ल्ड कप
भारत ने किस देश को हराकर जीता? अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने किस देश को हराकर जीता था? तो इंग्लैंड को हराकर जीता था, तो इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाता। जबकि इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो कप्तानी किया था यश धूल जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यश धूल। तो इंग्लैंड करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर ऊर्जा से चलने वाला लालटेन का क्या नाम है जिसे मार्च 2022 में बनाई गई थी? सौर ऊर्जा से चलने वाला लालटेन का क्या नाम है जिसे मार्च 2022 में बनाई गई थी? तो उस लालटेन का नाम जो था रोशनी था। क्या? रोशनी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लेशिया होता है। क्या? रेफ्लेशिया करेक्ट हो जाता है। जबकि विश्व का सबसे छोटा फूल जो होता है उल्फिया होता है। क्या होता है? उल्फिया। तो रेफ्लेशिया करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अभी वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान करेक्ट हो जाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था। कब? 1770। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाता है सिंह विष्णु। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। पल्लव वंश का अधिकार दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आयरलैंड दोनों पर था। पल्लव वंश ने अपने आरंभिक अभिलेख प्राकृत और संस्कृत में जारी किए थे। पल्लव वंश की राजधानी कांची को बनाया गया था। कहाँ? पल्लव वंश की राजधानी कांची को बनाया गया था और यह वैष्णव धर्म के अनुयायी था। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 तक करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। कहाँ के थे? फरगना के शासक थे। 1494 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा और 1506 में उसे पादशाह की उपाधि भी धारण की। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध को भी देख लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो था उसको भी देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1556 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। जबकि घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था अफगानों और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 35 करेक्ट आंसर हो जाता है। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 35 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+S होता है। क्या होता है? Ctrl+S करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Tab होता है। क्या होता है? Ctrl+Tab करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 में वर्णित है। तो आर्टिकल 16 करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मजदूरी एवं उद्योग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? मजदूरी एवं उद्योग का उल्लेख आर्टिकल 43 में है। कितना? आर्टिकल 43 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। कब? 1934 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाता है। और इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं।
संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां, संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। संघ शक्ति संबंधित अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष SG मुखर्जी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जबकि संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और कुछ देख लेते हैं इसको भी। संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। कौन थे? GV मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। कौन थे? KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सितारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सितारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्व समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्व समिति का जो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी क्वेश्चन को पूछा गया था क्वेश्चन में, तो राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुछ देख लेते हैं। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा का प्रतिशत क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू की आबादी 79.8% है, जबकि मुस्लिम की आबादी 14.2% है, जबकि ईसाई की आबादी मात्र 2.3% है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल करेक्ट आंसर हो जाता है। लोथल जो गुजरात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ? तंजानिया। और तंजानिया देश की राजधानी जो है डोडमा होता है। कहाँ है? डोडमा। तो तंजानिया करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करतार सिंह सराभा को फांसी कब दिया गया था? करतार सिंह सराभा को फांसी कब दिया गया था? तो करतार सिंह सराभा को फांसी 1915 में गदर षड्यंत्र केस के मामले में दिया गया था। तो 1915 जो है करेक्ट आंसर हो जाता। करतार सिंह सराभा भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो PV सिंधु जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। PV सिंधु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण अधिकतम कितना प्राप्त किया जा सकता है? मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण से अधिकतम कितना ऋण प्राप्त किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है 50,000। कितना? 50,000 प्राप्त किया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। कब? 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। कौन कौन? उसको भी देख लेते हैं। पहला जो है शिशु योजना। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक ऋण दिया जा सकता है। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो शिशु योजना 50,000 रुपये तक ऋण दिया जा सकता है। किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है, जबकि तरुण योजना के तहत 5 लाख से अधिक तक का ऋण दिया जा सकता है। तो 50,000 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्लासगो सम्मेलन किससे संबंधित है? ग्लासगो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ग्लासगो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाप्त हो चुका क्वेश्चन। तो ये रहा 17 अक्टूबर के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी पुट दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भैया, फ़ायदों में रहोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।